बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 जनवरी साल 2021 और आज बुध का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का बाकायदा आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम इनायत और नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत में। बेशक। ठीक है यार, वो अमेरिका का इमरान खान चला गया यार। हाँ जी चला गया, बिल्कुल चला गया। अमेरिकी ट्रंप का जी, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आज उसके इक़्तिदार का आखिरी दिन था। ठीक है जी। और अब वहाँ पे नया सदर आ जाएगा। गुज़िश्ता दिनों ये भी लोगों ने फैलाई कि जनाब बिलावल को दावत दी गई है वहाँ पे आने की, तो वो फिर सारी बात क्लियर हो गई ना कि 1000 टोटल बंदा जो है वो उनके उसमें आ रहा है। ठीक है, और मतलब कि इससे आप अंदाज़ा कर लेंगे कितनी रिस्ट्रिक्टेड किस्म की उन्होंने रखी हुई है, गैदरिंग रखी हुई है। वो पूरे दिन का इवेंट होता है जी। शाम को जिस तरह हमारे यहाँ नहीं होता, लाहौर में मेला चिरागा चल रहा होता, कहीं पे म्यूजिकल कंसर्ट हो रहा होता है, कहीं पे शाम में गजल हो रही होती है, कहीं पे हीर गायक का मुकाबला हो रहा होता है, कहीं मुशायरा चल रहा है, कहीं पे मुशायरा चल रहा है अल-हमरा ऑडिटोरियम में। तो इस तरह के किसी एक इवेंट का इन्विटेशन आया था उनको। वो जो मेन फंक्शन है ना, जहाँ पे उसने बाकायदा हलफ बर्दारी करनी है उसका नहीं है। पहले होता था उसमें 10-10 हज़ार लोग, लाखों लोग भी शरीक हुआ करते थे उसके अंदर। लेकिन इस दफ़ा ट्रंपू के जो मुतासरीन है, वहाँ के जो यूथिया हैं जी जी, उनके वजह से उन्होंने इवेंट को महदूद कर दिया है। और 20,000 के करीब फौज है इस वक्त कैपिटल हिल के इर्द गिर्द, यानी जो उनका पार्लियामेंट हाउस है उसके इर्द गिर्द 20,000 लोग हैं। और गुज़िश्ता 8 दिनों से उन्होंने उस इलाके को पूरी तरह ना सिर्फ घेरा हुआ था, बल्कि वहाँ पे जैसे बकौल कहते हैं ना, परिंदा पर नहीं मार सकता था, वैसे था। बहरहाल ये आज मुकम्मल हो गया। तो देखिए, कहती है कि तशद्दुद के वाक़यात काबिल मुज़म्मत हैं, और मैंने बेसाख्ता कहा कि आप जो कह रही हैं ठीक कह रही हैं। नहीं, उनसे तो इनकार की गैर अहले दिल जो हैं वो जुर्रत भी नहीं कर सकते। नहीं, गैर मशरूत ईमान लाए उनकी बात पे। आज ही शुरू हो जाऊं? जी बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। सुना को कर्जे शर्जे थी, डाटा है डाटा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सामाइन इकराम सरकारी तौर पे डाटा जारी किया है और थप्पड़ मारा है हुकूमत को। लेकिन निप द इवल इन द बड, बुराई को पहले मुकाओ वरना काम खराब हो जाएगा। तो पहले झूठी खबर बेनकाब करें, उसके बाद हम असल डाटा की तरफ जाएं। जी, आप इल्जाम तो नहीं मेरे पे लगाएंगे एजेंट होने का? अच्छा जी, नहीं, वो तो आप हैं मरियम नवाज शरीफ के मीडिया सेल के अनपेड मुलाजम, वॉलंटियर इंटरनी, ताकि तनखा का कुछ चांस ही ना रहे। ठीक है ना। आपको पता है क्या दादाजी? इलीगल फंडिंग का केस जो है, फॉरेन फंडिंग, हाँ जी, इलीगल फॉरेन फंडिंग का जो केस है, ये भी एक वॉलंटियर इंटरनी का ही डाला हुआ है। आपको इस बात का नहीं पता शायद। ये जो डाटा अंदर से निकाल के सारा दिया था अकबर एस बाबर को, वो एक वॉलंटियर इंटरनी था सर। ठीक है, तो इसलिए मरियम बीबी, ये वॉलंटियर इंटरनी जो होते हैं ये बड़े खतरनाक होते हैं, इनसे बच के रहिएगा। ये आपकी टीम का वॉलंटियर इंटरनी है। जहां भी जा रहे हैं तो फॉलो कर देने, साथ फॉलो नहीं करते मरियम साहब। ये क्या इल्जाम है कि अगर मरियम साहब मुझे फॉलो करती हैं तो ये बतौर ताना दिया जा रहा है? अच्छा, जेलस हो रहा है। दादाजी आए जरा पहले आए व्हाट्सएप खबर पे। पब्लिक डेट मार्जिनली राइजेस टू 35.8 ट्रिलियन इन जुलाई टू नवंबर। जुलाई से नवंबर तक पब्लिक डेट थोड़े से इजाफे से 35.8 ट्रिलियन रुपीस हो गया। खबर की नहीं थी, व्हाट्सएप खबर है। और कॉरेस्पॉन्डेंट 100% झूठ पे बोल रहा है। अब आ जाए सरकारी डाटा पे। ये वो कह रहे हैं कि 35,000 अरब रुपया हो गया है। ठीक है, लेकिन ये डेट का फर्क ना हो दादाजी, जुलाई से नवंबर तक का डाटा है। ठीक है ना। अच्छा, ये जुलाई से नवंबर डाल के कह रहा है। मैं आपको बता रहा हूं, दिन दहाड़े देखें कैसा दिन निकला हुआ है। दिन दहाड़े इतना बड़ा झूठ। चेक करें। अब आए नाज़रीन किराम, असली डाटा जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की प्रेस रिलीज पर ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का रियासती बैंक ये कहता है कि 1 साल के दौरान, अब ये जुलाई से नवंबर की इन्होंने बात की ना, 1 साल के दौरान पाकिस्तान के जिम्मे कर्ज
3,000 अरब रुपए बढ़ा, जिसमें से 3,692, 3,500 का। जी, जिसमें से 991 अरब 20 करोड़ रुपए बैरूनी कर्ज की मद में और मुकामी कर्ज का हुजम में 2,700 अरब यानी 2700 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ। ये सिर्फ नवंबर तक, जुलाई से नवंबर। जी, नवंबर नहीं, जुलाई से नवंबर, जुलाई से नवंबर का डाटा जारी हुआ। हाँ जी, ठीक है, जुलाई से नवंबर का। जी, अब आ जाए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल, यार एक और बात सुनिए। क्या दादाजी? sbp.gov से हो .com है कि क्या है, उससे होके तब्दील होके अब sbp.org हो गया, यानी प्राइवेट अदारा हो गया। नहीं दादाजी, ये पहले भी मुझे कुछ लिसनर्स ने भी, नाजरीन ने भी मैसेज किया, दादाजी जब मैं चैम्बर में प्रोग्राम हम किया करते थे तब भी ये ORG ही था। ठीक है, हाँ, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। तो फिर दरमियान में आके फिर इसहाक डार ने शायद जियो भी किया हो। ये पहले भी ORG ही चलता था। दादाजी अब आए स्टेट बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करदा डाटा पे। हाँ। अब जुलाई से नवंबर की बात हो रही है। झूठी खबर के मुताबिक 35,800 यानी 35.8 ट्रिलियन। स्टेट बैंक की वेबसाइट ये कहती है कि पाकिस्तान का जो डेट है सितंबर 2020 तक, 30 सितंबर साल 2020 तक उसका हुजम 45,567 45,567 बिलियन रुपीस है। मैगी किया आपकी तो जुबानी काली है, आपने कहा था बात कोई 45,000 अरब ऊपर क्रॉस कर चुकी है। ठीक है सामीन इकराम, बात यह है कि इसमें से खबर यह भी दुरुस्त है जो आपने पढ़ी है जी, और खबर वो भी दुरुस्त है, वो भी गलत खबर नहीं है। कैसे? हाँ सामीन इकराम, जब इमरान खान साहब ने इतना बड़ा मुंह खोल के तकरीरें करनी होती थी कंटेनर पे खड़े होके, तो पूछवाया गया, जिसको पार्टी से पूछवाया गया वो पार्टी जो थी वो ऐसे टेबल पे सामने बैठी हुई थी, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या करें। तो बस ये इतना काफी है ना। मेरे सामने जब तक वारदात नहीं हुई होगी मैं कभी आपको रिपोर्ट नहीं करूंगा। तो वो उस वक्त 23,000 अरब रुपया कर्जा बनता था बैरूनी और अंदरूनी मिला के। ठीक है, तो पार्टी ने कहा कि नहीं कोई बड़ा फिगर करो। मैंने कहा प्राइवेट सेक्टर भी इसमें डाल। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर ने जो प्राइवेटली लोन लिया है बैरूने मुल्क से वो भी इसमें डाल दें, तो वो जाके 29,000 और कुछ अरब बना। मैं कहा 29 तो बड़े आराम नाल हो जाता है, तो उन्होंने कहा 30,000 अरब रुपया कह सकते हैं। इस फ्रॉड में आप भी इसका मतलब शरीक थे? इल्जाम हमसे जो भी एडवाइस सीख करेगा हम उसको एडवाइस देंगे, साथ में ये कह देंगे है ये गलत, लेकिन तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऐसे है। तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ये हो सकता है। मर्जी का फतवा देने वाले मौलवी हैं। आहो, मैं मौलवी कभी हूं ना। तौबा, मर्जी का फतवा मौलवी कभी, लेकिन हरीम शाह तो बगैर हंसा भी नहीं जाता। खैर क्या वो बात आपने कहा 29 को 30 तो बड़े आराम से किया जा सकता है, 29.5 को 30 तो बड़े आराम से किया जा सकता है, वो कर लिया गया। अब मसला ये है कि अब कहते हैं नहीं प्राइवेट सेक्टर का लोन अपना लोन है तो हम तो सरकारी लोन जारी करेंगे। ये रजा बाकर जो है इंटेलेक्चुअली डिसऑनेस्ट आदमी है यार, कि प्राइवेट बैंकों का लोन जो है वो स्टेट बैंक के लोन के साथ मिलाया गया था, 20 अरब डॉलर हो गया लोन। अगर मामा उत्थे प्राइवेट सेक्टर का लोन आप प्राइवेट बैंकों का जो उनके पास जो डॉलर पड़े हुए हैं उनको गिन लेता है और 3.5 अरब डॉलर डबल काउंटिंग है इसकी, ये भी फ्रॉड कर रहा है। ठीक है ना, एडवांस में जो होती है ना बुकिंग डॉलर की, उसको एक दफा बैंक के खाते में गिन लेता है, दूसरी दफा एडवांस के खाते में गिन के, तो आज यहाँ 20 अरब डॉलर हो गए। हम बहुत कुछ बता सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि लोगों के घरों के मोटरसाइकिल खराब हुए पे ने आ गए। हाँ नहीं, लेकिन एक बात है, साढ़े घर दे अगे वाकई जो है कोई एक अद्धी गड्डी खलोती रहती है, उन्होंने जाके जो झाकी झूकी दे तो ऊपर कहना नहीं मैं तो उबर वाला है मेरी ऐप खराब हो गई। लिहाजा ये इसने ये वाली इसमें 2 नंबरी क्या है। अब ये प्राइवेट सेक्टर का कर्ज निकाल के कह रहे हैं, निकाल के 35.8 ट्रिलियन। हाँ, तो भी झूठ है, तो भी फिगर नहीं बनता। जी में इसलिए कि जो बैरूनी कर्ज, पहले अंदरूनी कर्ज की बात करते हैं। स्टेट बैंक कहता है कि जो हमारा अंदरूनी कर्ज है वो 24,642 अरब रुपए है अंदरूनी कर्ज। अच्छा, और उसमें जो कैटेगरीज 4 बनी हुई हैं उसमें कहीं प्राइवेट सेक्टर नहीं है, ऊपर सारी कैटेगरीज लिखी हैं। ठीक है,
नहीं, अंदरूनी कर्ज तो प्राइवेट सेक्टर का होगा ही नहीं ना, बैरूनी कर्ज ही गिना जाएगा प्राइवेट। ठीक है, 24,642 अरब रुपए मुकामी कर्ज। अच्छा, 45,567 में से जब आप ये रकम निकालते हैं तो 21,000 कुछ सौ अरब बनता है। स्टेट बैंक ने ऑफिशियली जो डाटा जारी किया डॉलर्स का, वो दादाजी 100, यहाँ पे मेरे पास डाटा मौजूद है, 113 अरब डॉलर जो है वो ये देखिए। वो तो बहुत कम बना ना फिर, 113 से डॉलर को 170 से ज़रब दे। 160 से दादाजी, अच्छा चलो। 160, वैसे स्टेट बैंक 165 पे डॉलर को गिन रहा है। कैलकुलेटर पर मेरे पास मौजूद है, 113 ज़रब 160, 65 पे उसने गिना है, 18,645 अरब रुपया, वो 21,000 अरब बन रहा है। तो फिर तो ये 45 का फिगर पूरा नहीं होता। स्टेट बैंक कहता है कि 45,567 है। हाँ, फिर इसके अंदर ना कोई और लाइबिलिटीज भी डाली गई होंगी, ठीक है ना। अभी तो इसमें आपने जो वो किया होता है ना, बैरून मुल्क जो लिस्टिंग की होती है, वो बॉन्ड्स वगैरह की, बॉन्ड्स वगैरह सकूक की OGDCL और PPL की भी तो हमने लंदन स्टॉक एक्सचेंज के अंदर करवाई हुई है ना लिस्टिंग। जी बिल्कुल करवाई हुई है। ठीक है ना। अभी वो उसको भी ये डेट लाइबिलिटीज में डाल दिया था उस वक्त। अच्छा, उसको भी डेट लाइबिलिटीज में डाल दिया था। शरीक जुर्म ना होते तो वो पूरी करते आती एडवाइस की हुई है कि अभी पा दो बेच। दादाजी जो इन्होंने डाटा दिखाया ना, उसमें बॉन्ड शामिल है? नहीं, लिस्टिंग शामिल नहीं है ना स्टॉक मार्केट। ठीक है, लेकिन दादाजी 45,567 अरब रुपया ये स्टेट बैंक ने कह दिया, ऑफिशियली कहा है। 45,568 अरब रुपया सितंबर तक हुकूमत का टोटल कर्ज हो चुका था। और ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का फिगर है, सफा नंबर 10 आए जी, सफा नंबर 10 जी, सफा नंबर नहीं, ये PDF शीट है। स्टेट बैंक की आप वेबसाइट ओपन करें तो राइट साइड पे सेकंड लास्ट या थर्ड लास्ट कॉलम है इकोनॉमिक डाटा का, उसमें सारे डाटा है। 5वां कॉलम या छठा कॉलम जो है एक्सटर्नल डेट एंड लाइबिलिटीज का, उसमें प्रोफाइल भी है, समरी भी है, डेट एंड लाइबिलिटी का सेक्शन है। ये मैं उसमें से डाटा पढ़ रहा हूँ। वैसे ये हो नहीं सकता सफे के बगैर उन्होंने दिया। दादाजी जो PDF नीचे अपलोड, नीचे आए, नीचे बॉटम के अंदर वो तो डिटेल्स रखिए। आप सफा जो पूछना चाह रहे हैं उसमें मतलब क्या है? पेज नंबर दिए होते हैं ना, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, पेज नंबर 3। अच्छा, एक्चुअली ये PDF शीट है और ये एक पेज नंबर 1 ही है ये, देखो ना 1 मार्केट लोन जी, ठीक है। लो जी, ठीक है, लिहाजा वो खबर मुकम्मल झूठ है। खबर मुकम्मल झूठ है। वो तो गुडविल खबरें हैं ना। मैंने कहा कि आपको गुडविल खबरें 3.25 साल के बाद याद आई हैं यार। भला क्यों नेगेटिव खबरें छपवा के हम इतने रवा हो गए हुए थे कि हमें अब याद है। लेकिन एक बात है, आपने भी मुस्बत रिपोर्टिंग शुरू कर दी है। क्यों? कल आपने खबर पढ़ी कि मूडी ने हुकूमत की 1.5% ग्रोथ को इंडोर्स किया है। हाँ। आप ये तो बता गए, आप ये नहीं बता रहे कि मूडीज ये कहता है कि पाकिस्तानी बैंक्स जो हैं उनके लिए मुस्तकबिल करीब का मंजरनामा इंतहाई भयानक बन रहा है। आप पूरी बात क्यों नहीं बताई आपने? नहीं, मैं मुस्बत रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। ताकि कितने लगे हुए हैं? 21 गड्डी बाहर खलोती है, वो कहता है कि मेरा ऐप जी है ना वो फस गई है। मैं वैसे उबर का ड्राइवर है, मेरी ऐप फस गई है, ठीक है। तो 21 टांके लगे हुए हैं। मेरा कोई मूड नहीं, मैं मुस्बत रिपोर्टिंग के मूड में। ठीक जी, लिक्विडिटी का जो मंजरनामा है बैंकों का, मूडीज कहता है कि वो कोई अच्छा नहीं बन रहा। सरमाया बैंकों के पास जो है वो कम है उनके फंक्शनिंग करने के लिए। ज़ाहिर है लोग जो हैं, अब देखें ना आप, FATF के तहत करते जा रहे हैं ना, उसको भी फलाना बॉन्ड भी ख़त्म, तो टमकाना बॉन्ड भी ख़त्म, तो ये भी ख़त्म, तो वो भी ख़त्म। तो लोग यरके हुए हैं। जिसका को थोड़ा बहुत हाथ पड़ता है, जिसका को थोड़ा बहुत वो है, उसने पैसा बाहर भिजवा दिया, नंबर 1। जिसको ये बात समझ नहीं आती, थोड़ा सा IQ लेवल तो छोटा है, 45% वाला दबाव नहीं वैसे हमारे पास लोगों को माली मामलात के अंदर बिल्कुल ही नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने पैसे निकलवा के ना तो इसमें डाल दिए हैं प्रॉपर्टी के अंदर। जी, ठीक है, प्लॉट शॉट क्योंकि एग्जम्पशन मिली हुई थी ना, सोर्स नहीं पूछा जाएगा जी, तो यूं उन्होंने मनी वाइटनिंग कर लिया। अच्छा यार, ये एग्जम्पशन वाला जो है, ये लोग कह रहे हैं अगस्त तक एक्सटेंड हो गया। ये 2021 पूरा साल ही चलेगा। मैंने तो ये खबर नहीं पढ़ी, मुझे खबर तो ढूंढ। मैं दे देता हूँ, एक साल की एक्सटेंशन दे दी गई है। आप आए नहीं, किसी क्रेडिबल बंदे ने दी है या एम को वाला और खबर, मतलब आवर कॉरेस्पॉन्डेंट वाली खबर ना हो। नहीं, क्रेडिबल है कौन, पहले ये बताएं। क्रेडिबिलिटी का मेयार आप किसे मानते हैं? जिंदगी में खबरें पढ़ता दादाजी मेरी बात सुने, प्रेस रिलीज जब वहां से आएगी तो वो भी तो इंसान ही है जिनकी आप खबरें पढ़ते हैं। छाप दी,
नहीं नहीं, वो छाप दी, लेकिन इतबार करना भी तो होता है ना, छापना होता है कि इतबार मैं आपको एतबारियत वाली खबर निकाल के देता हूँ दादाजी। सारी जो गुफ्तगू है एलएनजी की वो रजीनामा के व्लॉग्स में क्यों हो रही है? क्यों? आए जरा दादा पोतो शो में आपने एक पॉइंट नहीं उसमें तस्करा किया और वही पॉइंट लेके मैं हाजिर हो गया हूँ दादा पोतो शो बिल्कुल में। जी, बिल्कुल, आए 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 आए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि दादाजी ने व्लॉग में भी कहा कि गैस का बहरान दरवाजे पे दस्तक नहीं दे रहा, वो घर के अंदर आ चुका है। अब सुनिए, दो गैस सप्लाई करने वाली कंपनी है। एक है इटालियन कंपनी ENI। ENI, इसको ENI पढ़ा बड़ा जाता है। वो यार उसका पुराना सिंबल था, ये पाकिस्तान में पहले होती थी। वो जो बावा नहीं होता जिसके अंदर से पेट्रोल डालते हैं, उसके ऊपर शेर बैठा होता था यानी करके, और शेर भी हंस रहा होता था। वो फिर हमने पाबंदी कर दी ना जी, क्योंकि शेर की हम नमक उठापना था जी। वो 70s तक होती थी वो पाकिस्तान में, फिर यहाँ से चली गई वाइंड अप करके। अच्छा, एक कंपनी है ENI और दूसरी है वाइटल। दो कंपनियां। खबर की हेडलाइन तो ये दी गई कि उन्होंने लोएस्ट, मेरे ख्याल वाइटोल जो है ये सिंगापुर बेस्ड है। जी जी, खबर भी सिंगापुर हेडलाइन से है। अब खबर की हेडलाइन तो यह है कि लोएस्ट बिडिंग इन्होंने दी है। अब लोएस्ट बिडिंग क्या है वो सुन लीजिए। शाहिद खकान अब्बासी ने LNG की डील ब्रेंट के कितने % पे की थी? 11.25% पे। जो ENI ने 9 मार्च को डिलीवरी, याद रहे 9 मार्च जब धूपें डिलीवरी तेज का वादा किया जी, जब धूप तेज हो चुकी होगी और विंटर ऑलमोस्ट खत्म हो गया होगा, 22.24 ब्रेंट के, यानी कि डबल, यस, डफुल। और ये लोएस्ट बिडिंग है। डफुल की है, डफुल। और इसमें मैं तुम्हें इससे एक बड़ी बात ना बता दूं, जी। फरवरी के अंदर दो कंपनियों ने हमें फरवरी के मिड में और फरवरी के आखिर में 2 डिलीवरियां देनी थी ना, दोनों कंपनियां सिक्योरिटी छड़ के ना सकी। जी। क्रेडिबिलिटी आप चेक करें हुकूमत की, ठीक है, दोनों कंपनियां सिक्योरिटी छड़ के नास गई हैं। यहां तक कोई खबर नहीं है। अच्छा, यहां तक कोई खबर नहीं है। खबर यह है, ये पहले हम ENI की बात करें। खबर यह है कि शाहिद खान अब्बासी ने जो 11% पे किया था, $105 का डॉलर, 30 का क्रूड, हाँ 30 का ब्रेंट था और 26 का लो लगा था WTI में। हाँ अब 56 पे है ब्रेंट, हाँ डॉलर 160 का है। हाँ। अंधा वो खानजादा रोज ठीक पीटता है ना। ओ खानजादे ने तो चित्तर फड़िया होया, रोजाना पाउडर ला के तू मारदा तो नहीं लगता जिवें झाड़। वो जो 122 अरब रुपए की बात कर रहा है वो टेक्निकली बात दुरुस्त है, क्योंकि हमें दोहरी भी नहीं तेहरी तबाही पड़ रही है। तेरी तबाही पड़ रही है। दूसरी तरफ आ जाए, जो वाइटल है, वाइटॉल इसको आप पढ़ रहे हैं, वाइटॉल, उसने उसने ये कहा है कि मैं 22 और 23 मार्च को डिलीवरी दूंगा और ब्रेंट के 17.19% पे दूंगा, जब प्रॉपर गर्मी आ चुकी होगी। मार्च के आखिरी हफ्ते की ये बात होगी। यानी गर्मी में भी हमें LNG उस रेट पे नहीं मिल रही, उसके करीब भी नहीं मिल रही जितने की शाहिद खकान अब्बासी लेके दे के गया हुआ है। शाहिद खकान अब्बासी के साथ मेरी कोई दूर पार की कोई रिश्तेदारी नहीं है ईमान से, बल्कि मेरा यार तो इधर फंसा हुआ है नदीम बाप हुकूमत में है, हुकूमत में फंसा हुआ है। रोजाना फिटकार उसके ऊपर होती है यार, हमें तरस आता है बेचारे के ऊपर, ठीक है। हालांकि उसका काम एडवाइस करना है, उसका काम फैसला करना नहीं है। फैसला करना तो कबीना का काम है, कबीना में बड़ा काम हो रहा है, बड़ा काम हो रहा है। और भी 2-3 बंदे की ड्यूटी लग गई जेडे आगे सन दस दिन कबीना में बड़ा काम हो रहा है, कबीना में बड़ा काम हो रहा है। मैं पहले दिन से कह रहा हूं ये 34 रात पैदा करने वाली पार्टी है ना। कबीना में भला किस तरह का काम हो रहा है जी। आप कभी जाए ना रॉयल पार्क, रॉयल पार्क में, रॉयल पार्क, अच्छा रॉयल पार्क, फिल्मों का जो नहीं इलाका होता रॉयल पार्क, लक्ष्मी के पास है, अच्छा है लक्ष्मी मेंशन रॉयल पार्क, अच्छा, उसके अपोजिट रॉयल पार्क, शूटिंग्स वगैरह के लिए हाँ, होती है। रॉयल पार्क का ना जो बिल्कुल पिछला है ना, जो कि वो कूपर रोड को लगता है जिसपे खवातीन का कॉलेज है, तो तुम पता है। हाँ वो तो पता है, पंजाबी असेंबली के बैक साइड पे है। हाँ, उसको जो लगता है ना पिछला इलाका, उस पे ना कचरा कंडियां हैं 3-4। उस कचरा कंडियों में जाए ना आप, तो वहां पे आपको नशई जो है ना वो आपस में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पे तबादला ख्याल करते हुए नजर आए जी। कोई लगा चुका होगा, कोई लगाने वाला होगा, कोई कह रहा होगा कि साले कल मैं तेन अद्धा दिता सी अज तू मैं दे दे, इस तरह का। मुझे पता नहीं क्यों उन बेचारों को देख के रहम भी आता है, उनकी बहाली होनी चाहिए उनको, लेकिन मुझे वो देख के ना कबीना का इजलास जारी आ जाता, याद आना शुरू हो जाता कि इस तरह का ही कोई कबीना का इजलास होना यार। एक फैसला था जो आपने जून में करना था, 4 जुलाई को आपने कतरियों को इंटीमेट करना था, कतरी कंपनी को, कतर लुब्रिकेंट को, पायन हमें ये आपने सप्लाई देनी है। जुलाई में नहीं किया, अगस्त में नहीं किया, सितंबर में नहीं किया, अक्टूबर में नहीं किया, नवंबर में जाके यार 4 महीने, तो मेरा मतलब है डिले अगर हुआ है तो उसकी वजह से ये ठुक रही है ना इस वक्त कौम को।
वो जुलाई में गर्मी थी ना, हमारे दिमाग को गर्मी चढ़ी थी, उन्हें गालियां निकाल रहे थे। वो तो सर्दियों में भी निकाल रहे हैं। जी, अब तसल्ली होगी ना। हीटर चढ़े। आखिरी 2 मिनट है, पिछली बात पे आ जाए। ये तो LNG की खबर मैंने बरसबीला तस्करा पढ़ दी। फरमाइएगा, वो जो मैंने इतना कर्ज का रोना रोया, वो कर्ज जा किधर रहा है? सामईन इकराम, जब ये हुकूमत आई थी तो इस हुकूमत के ने जो आते ही गवर्नर स्टेट बैंक था उसको कहा था 2 नंबरी करो। उस गवर्नर स्टेट बैंक ने कहा कि जी दस्तखत कितने करने ने, इस्तीफा लिखो मेरा, तुसी अपनी मर्जी दा। वो दस्तखत करके घर चला गया। वो कैरियर ब्यूरोक्रेट था। आखिरी उसकी अपॉइंटमेंट जो थी वो फेडरल सेक्रेटरी फाइनेंस के तौर पे थी। वहां पे उसने 2 नंबरी करके गवर्नरी घेरी और गवर्नर बन गया जनाब इसहाक डार साहब के हाथों। हमने उस वक्त उसके ऊपर शदीद तनकीद की थी। उसके बाद ये लेके आए मिस्र को तबाह बर्बाद करने वाला रजा बाकर। रजा बाकर ने आगे कहा, कूड़ी हो, मुंडे हो, चीज वंडी दी ले जाओ। जी, आगे सारे। और आप नजर रखिएगा, मैं ये बात आपको पूरी जिम्मेदारी और शरह सदर के साथ कह रहा हूं, जिस तरह ब्रॉडशीट के पीछे, ठीक है, एक रिटायर्ड अफसर और एक जनरल साहब का दामाद निकल आया ना, अब बेनकाब हो गया ना सारा कुछ, ठीक है, इसी तरह ये जो हॉट मनी इसने उठवाई है। आप दुनिया के अंदर इंटरेस्ट रेट क्या था? 2%, 1.5%, 2.5%। आपने 16% के ऊपर, 14% के ऊपर बाहर से पैसे लिए। ये जो 12 या 14% के करोड़ हार्ड डॉलर आपने सीधे स्वभाव उठवाए हैं, और अब आप कहते हैं कि जी उनके नाम हम जाहिर नहीं करेंगे जिनको हमने ये पैसे उठवाए हैं। वहां गया है पैसा। कुछ लोगों का ख्याल है $3.5 बिलियन का टीका लगाया उसने। ऐसे 6 महीने में उसने $350 बिलियन, एक ही जुम्बश में $3.5 बिलियन, $3.5 अरब ऐसे साइफन आउट किया उसने। और अब कहता नाम नहीं बताऊंगा जब तक मैं। और उसने अपने कम अज कम अगले 12 साल स्टेट बैंक पे मुसल्लत रहने का एहतमाम कर लिया है। यानी स्टेट बैंक का जो बोर्ड होगा वो खुद नॉमिनेट करेगा। गवर्नर स्टेट बैंक का बोर्ड खुद नॉमिनेट करेगा। वफाकी हुकूमत का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। वफाकी हुकूमत तो पिट पड़ी थी पहले, लेकिन उसने गन पॉइंट के ऊपर, उसके ऊपर वो जो सारे कानून को रात में पास नहीं किए थे जी, उनके अंदर पास करवाया। वहां गए पैसे, ठीक है। तो अब वो तो थे जो बाहर आ गए। इस तरह के कितने खाते उसने खोल रखे हैं उसको कोई पूछ नहीं सकता, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नाम निहाद आजाद होता है। ठीक हो गया। टांगे कच्चे है ना, टांगे कच्चे ने लिहाजा मैं इतनी घर रोक देती है जी। समेटे आखिरी जुमला आपके। ले सामीन इकराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अल्लाह आपको आसानियां अता करे। हमारा ये जो दादा पोता शो का फेसबुक पेज है उसको अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो लाइक कर ले, और अगर आप मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में हैं तो वहाँ पे इसको इस गुजारिश के साथ डालें कि इसको लोग लाइक्स करें, और अगर कर लिया हुआ है तो आपकी बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक दे। आमीन दादाजी, बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।